आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये एक्चुअली एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में समझाया, जो कि ना यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा है, ना ही पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहे हैं, बल्कि एक 4 या फिर 5 या 6 रेसिस्टेंस का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मिडिल के जो रेसिस्टेंस होते हैं या मिडिल के जो डिवाइस लगे होते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो वैसे ब्रिज को हम लोग बैलेंस ब्रिज कहेंगे। तो बैलेंस ब्रिज कहने का मतलब है करंट फ्लो जरूर कर रहा है, लेकिन इस पोटेंशियल के इस एंड पर, यानी पोटेंशियल अगर पॉइंट हम बी पे बात करें और ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो I1 यहाँ पर हो रहा है, पॉइंट डी पे बात करें तो पॉइंट बी और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। अगर हम इसको वी बी से इंडिकेट करते हैं तो वी बी और वी डी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। तो हम लोग को ये भी पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहीं करंट का फ्लो होता है। अगर ये दोनों पोटेंशियल इक्वल है, दोनों के पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, देन नो करंट फ्लो बिटवीन द टू पोटेंशियल, इसके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन का, जो इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस ब्रिज में किए क्या क्या हैं। इसमें एक्चुअली इसमें 4 रेसिस्टेंस लगाए हुए हैं, जिसमें एक मिडिल में एक रेसिस्टेंस है जो हमारे लिए गैल्वेनोमीटर का काम कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा रहा है कि जब हम यहाँ से करंट फ्लो करते हैं, मान लीजिए यहाँ से I हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में I2 और इस डायरेक्शन में I1, दो पार्ट में ये जंक्शन रूल से यहाँ बट रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉइंट बी पर का जो पोटेंशियल है और पॉइंट डी का जो पोटेंशियल है वो इक्वल है। इक्वल ये तब पता चलेगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि करंट ना तो इस एंड में इन कर रहा है ना ही इस एंड में इन कर रहा है। यानी I1 इधर से निकल के इस एस वाले रेसिस्टेंस होते हुए पॉइंट सी तक पहुँचता है और I2 जो है ये बी के सहारे यहाँ पर पॉइंट सी पे पहुँचता है। तो कुल करंट जितना यहाँ इन किया था I=I1 + I2, जहाँ ये हम लोग कह सकते हैं I1 + I2 का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट ए पर हुआ था, वही यहाँ पर आकर ऐड हो जाता है जो पॉइंट सी पर है I1 + I2। तो हमको इस बैलेंस ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसमें ये काम कैसे करता है, और ख़ास करके हम लोग को ये देखना है कि इसके बैलेंस होने का कंडीशन क्या है, किस शर्त को हम बैलेंस कहेंगे। हालांकि हम लोग जात के लास्टली हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि P/R = Q/S, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मान लिया जाए इसी रेसिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे इसको R1 कहे होते, इसको R2 कहे होते, इसको R3 कहे होते, इसको R4 कहे होते, तो रिजल्ट कुछ हमारा R1/R2 = R3/R4 हो जाता। हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम यहाँ नाम क्या लिख रहे हैं। हमको ये देखना है कि जिस पॉइंट से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस दोनों एंड के रेशियो जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यही हम लोग को प्रूफ करके लास्टली दिखाना है। चलो हम लोग देखते हैं कि इस दो एंड में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अगर हम बात करते हैं तो VA - VB का जो पोटेंशियल है वो, उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, करंट इंटू रेसिस्टेंस होता है। तो करंट I2 है और रेसिस्टेंस P है। अगर हम R1 के लिए लिए होते तो I2 × R1 लिखते, लेकिन फिलहाल हम लोग चलो P के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो I2P लिखेंगे। I2P हो गया ये हमारा इस दो एंड के बीच का रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यानी B और C के बीच में देखते हैं। तो VB - VC पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है हमारे पास निकल के आ रहा है I2Q, यानी I2Q। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे देख लेते हैं। नीचे पे अगर हम लोग देखें तो A से D पॉइंट है, तो VA - VD = हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगा I1R। ठीक है, जो हम लोग R दिखाए हुए हैं। एक डिफरेंस यहाँ पे निकलेगा D से C तक को, तो पोटेंशियल डिफरेंस VD - VC = हमारे पास जो मान हो जाएगा I1S। चूँकि एट बैलेंस ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये था कि पोटेंशियल जो B पर होगा वही पोटेंशियल D पर होगा। ठीक है, B और D का इक्वेशन क्या होगा, जो वैल्यू है वो इक्वल होगा। तो इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन अगर हम 4 मान लेते हैं तो मान लिया जाए कि D वाला जो टर्म है उसको B में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, D को हम B के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन 3 जो है वो हमारा कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, VA - ये जो D है उसको हम VB कह सकते हैं, और इसका जो RHS टर्म है I1R वो वही रहेगा। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन 4 को भी चेंज कर लेते हैं और वो इक्वेशन हमारा बन जाएगा, D को हम किसके फॉर्म में चेंज करें, B के फॉर्म में, तो VC = I1S। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि दो इक्वेशंस को ले लेते हैं, 1 और 5 को ले लेते हैं, 2 और 6 को लेकर आपस में डिवाइड कर लेते हैं। यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5 हमारे पास क्या रिलेशन बन के आएगा, देखो तो हमारे पास जो मान है
यहाँ पे देखोगे तो भी ए माइनस भी बी यहाँ भी है, भी ए माइनस भी बी यहाँ पे भी है, तो दोनों मान कैंसिल आउट होने के बाद भी ए माइनस भी बी बाई भी ए माइनस भी बी, तो हमारे पास जो मान निकल के आएगा आई टू पी बाई आई वन आर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास मान हो गया 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई टू पी बाई आई वन आर। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो आई वन बाई आई टू का जो मान निकल के आ रहा है वो हमारा हो गया क्या, पी बाई आर। ठीक, इसको हम लोग बॉक्स में बंद करके रखते हैं, इसका यूज करेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, चलो अब इक्वेशन हम यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6 कर रहे हैं। 2 हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, वी बी माइनस भी सी, और इक्वेशन 6 का आरएचएस टर्म क्या है, वी बी माइनस भी सी, वी बी माइनस भी सी। यहाँ पे जो हमारे पास आरएचएस टर्म मिल रहा है इक्वेशन 2 का आई टू क्यू बाई यहाँ पर जो हमारे पास 6 का मिल रहा है आई वन एस। ठीक है, ये फिर कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास मान 1 बचा इक्वल टू आई टू क्यू बाई आई वन एस। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास जो मान निकल कर आ रहा है वो हो गया क्यू बाई एस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 8। नाउ वी कैन सी दैट इक्वेशन 7 एंड 8 इम्प्लाइज दैट, देखो तो इसका भी जो LHS टर्म है और ये LHS टर्म जो है वो इक्वल है, यानी इसका मतलब है कि P बाई आर इक्वल टू हमारे पास क्या निकल रहा है, Q बाई एस। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट था। हालांकि ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन में छोटा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पर देखे हैं। हालांकि इसका नोट्स पे हम लोग को डिटेल अभी समझाएंगे, जिसमें ये सारा कुछ समझ पाएंगे कि हम लोग लैंग्वेज के रूप में क्या क्या इसको लिखना है। तो ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल तरीके और बहुत ही ईजी वे पे हम लोग इसको समझने का प्रयास किए हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को ये टॉपिक्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट तो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बैलेंस ब्रिज को समझ रहे हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो इसका मैथमेटिकल पोर्शन बनेगा, मतलब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में, वो चीज़ हम लोग समझेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके नोट्स पे बात करेंगे। लेकिन एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो मेरे पास पढ़ रहे हैं वो तो सब्सक्राइब किए हुए हैं सारे चैनल्स को, लेकिन जो बच्चे यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 12th फिजिक्स के टोटल नोट्स इजी वे में यहाँ पर मिलेगा, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th फिजिक्स में जैक बोर्ड के द्वारा, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैनल पर देखेंगे। ठीक, तो चलो अब चलते हैं हम लोग इस टॉपिक्स के नोट्स पे। चलो नोट्स को समझने का प्रयास करोगे। ये वही फिगर है जो अभी हम लोग रफ में समझे थे। देखो क्या लिखे हैं, इट इज़ वन ऑफ द एक्यूरेट अरेंजमेंट फॉर मेजरिंग द अननोन रेसिस्टेंस। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है या अरेंजमेंट है जिसमें एक किसी अननोन रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। मान लो जो अभी बैलेंस ब्रिज का बात किए थे हम लोग, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस का मान हमारे पास था। मान लिया जाए कि इन केस अगर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हो तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये एक बहुत ही आसान अरेंजमेंट होता है जिसमें अननोन रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। देखो 4 रेसिस्टेंस P, Q एंड R and S are connected to from a quadrilateral। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज के रूप में। एक गैल्वेनोमीटर G एंड टॉपिंग की Q1, यहाँ पे 2 की है, Q1 है और Q2 है। ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग ऑन ऑफ करके रखे हुए हैं। ठीक, आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी, बी और डी के बीच में ये कनेक्टेड है। ठीक, ए बैटरी ऑफ द EMF E ऑन वे 1 वे की हम लोग यहाँ लगाए हुए हैं K2 आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ए और सी के बीच में एक हम लोग की लगाए हुए हैं जो कि यहाँ से ए और सी के बीच में हम देख रहे हैं, ये K2 है हमारे पास। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड दैट द बैलेंस फॉर ए बैलेंस ब्रिज इट कैन बी प्रूव्ड दैट P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अगर इसी को R1 R2 R3 R4 कहे होते तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4 होता। तो इसमें कोई नई बात नहीं है और प्रूफ पे आते हैं। लेट I बी द करंट इनटू द मेन सर्किट एट पॉइंट ए, करंट इक्वल I1 फ्लो थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ P। P के डायरेक्शन में I1 जाता है और I2 कौन हो गया, तो I2 हमारे लिए हो गया I माइनस I1 फ्लो थ्रू द रेसिस्टेंस R। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस स्टेट पॉइंट B एंड D आर द सेम पोटेंशियल, यानी जब अगर बैलेंस में होगा तो B और D पर जो पोटेंशियल होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। नो करंट B एंड C बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट A B C D रिस्पेक्टिवली।
चलो देखोगे, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के रखे हैं, P इज़ भी है माइनस बी बी I1 P1, ठीक है। ये P Q R और S के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पता करके रखे हुए हैं, ठीक है। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस स्टेट, नो करंट फ्लो अलोंग द पाथ बिटवीन B एंड D, देयरफॉर द पॉइंट B एंड D हैव द सेम पोटेंशियल, यानी VB और VD का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वेशन 3 जो हमारे पास था, इसमें D को चेंज करके B में कर लिए हैं, और इक्वेशन 4 में जो D था उसको चेंज करके B के फॉर्म में किए। 5 और 6 हुआ, ठीक। वैसे ही 5 और 1 और 5 को हम डिवाइड किए, जो हमारा रिजल्ट 7 बता दिया। 2 और 6 को डिवाइड किए, जो रिजल्ट हमारा 8 बता दिया। तो 7 और 8 का जो रिजल्ट है हम लोग देख पा रहे होंगे कि I1 बाई I2, ठीक है, इक्वल टू R बाई P, हियर इज R बाई P, ठीक है। और यहाँ I1 बाई I2 का मान क्या है, S बाई Q, ठीक। तो हमारे पास ये दोनों, अगर LHS टर्म इक्वल है तो उसका RHS टर्म भी इक्वल होगा, तो R बाई P इक्वल टू S बाई Q, ठीक। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे यहाँ करते हैं तो P यहाँ हो गया R बाई S इक्वल टू P बाई Q, ठीक है। या इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, P बाई Q इक्वल टू R बाई S, ठीक। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट निकल गया। एज वी नो द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस P, Q एंड R, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस S। अगर हमारे पास 3 रेसिस्टेंस का मान हो तो हम चौथा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना है कि कई बार अल्टरनेट IC एग्ज़ाम में, 12th के फिजिक्स एग्ज़ाम में पूछा है। अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक पे गौर करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को कई बार अल्टरनेट ईयर में चेंज किया पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, इसका नोट्स भी तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हमको हेल्प करता है किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। हालांकि इससे पहले हम लोग किरचॉफ्स के भी नियम को पढ़े हुए थे, जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना सीखे थे। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो कि एक ऐसा सर्किट जिसमें बैलेंस ब्रिज का अगर हमको ज़रूरत पड़ गया, जहां 5 या 6 रेसिस्टेंस एक साथ कनेक्टेड हो किसी एक ऐसे अरेंजमेंट में जहां हमको बैलेंस करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज वहां पर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्यूशन को देखेंगे।